कभी सोचा है कि क्यों हम उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो हमें खोने से डरते नहीं? क्यों हम इतना वेट करते हैं उनके मैसेजेस, उनके टाइम, उनके एफर्ट्स का, जैसे हमारी खुशी किसी और की मर्जी पे डिपेंड हो। तुम दिल से निभा रहे हो और वो सिचुएशन से आते जाते रहते हैं। तुम दिल से निभा रहे हो और वो बस सिचुएशन से आते जाते रहते हैं। तुम फ्यूचर देख रहे हो और वो सिर्फ टाइम पास की रट लगाते रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अनप्रेडिक्टेबल लव डोपामिन एडिक्शन क्रिएट करता है, इसलिए तुम छोड़ नहीं पाते चाहे कितना भी पेन हो। पर याद रखो, पेन टेम्परेरी होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट। मिक्स्ड सिग्नल भी एक सिग्नल होता है जिसका मतलब होता है नो। कब तक किसी ऐसे इंसान का वेट करोगे जो तुम्हें चूज ही नहीं करता? तुम दिल से प्यार कर रहे हो और वो कन्वीनियंस से। दिल के साथ खेलना प्यार नहीं होता, कभी पास कभी दूर यार नहीं होता। अगर रिश्ता सच्चा हो तो क्लैरिटी होती है, अगर रिश्ता सच्चा हो तो क्लैरिटी होती है। कंफ्यूजन कभी प्यार की पहचान नहीं होता। सिचुएशनशिप एक रिलेशनशिप नहीं होती है, एक कंफ्यूजन होती है जिसमें क्लैरिटी जीरो होती है, एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और पेन गारंटेड होता है। जो इंसान तुम्हें कल, अगले वीकेंड, आफ्टर एग्जाम जब टाइम मिलेगा बोलकर डिले कर रहा होता है, असल में वो टाइम पास कर रहा होता है। ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है, इसलिए सिचुएशनशिप से बाहर निकलना मुश्किल लगता है क्योंकि दिमाग रियल ब्रेकअप जैसा पेन एक्सपीरियंस करता है। जब क्लैरिटी नहीं होती, ब्रेन एजम्पशंस बनाता है और फॉल्स होप क्रिएट करता है। इसी वजह से लोग टॉक्सिक साइकिल में फंस जाते हैं। क्लैरिटी मांगना वीकनेस नहीं, सेल्फ वर्थ का साइन है। तुम दिल से प्यार कर रहे हो और वो कन्वीनियंस से। रिलेशनशिप साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन गॉटमैन के रिसर्च के अकॉर्डिंग जेन्युइन लव कंसिस्टेंसी से दिखाई देता है। कन्वीनियंस लव सिर्फ मूड और टाइमिंग पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें बार बार लगता है कि तुम रिप्लेसेबल हो तो समझ लो कि तुम रॉन्ग प्लेस पर हो। लो सेल्फ एस्टीम पीपल रिजेक्शन का ब्लेम खुद पर ले आते हैं। दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और अनहेल्दी अटैचमेंट स्ट्रांग होती जाती है। जो सही इंसान होता है वो तुम्हें रिप्लेसेबल नहीं, वैल्यूएबल फील कराता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग सिचुएशनशिप ज्यादातर इमोशनल अटैचमेंट नहीं, ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है। जब कोई इंसान कभी प्यार दिखाता है और कभी डिस्टेंट हो जाता है, ब्रेन डोपामिन रिवॉर्ड साइकिल में फंस जाता है। ये साइकिल एडिक्शन जैसा होता है और इंसान छोड़ नहीं पाता। एडिक्शन जैसा प्यार कभी पीस नहीं देता। संक कॉस्ट फैलेसी, इतना टाइम दिया है अब छोड़ कैसे दूं? ब्रेन कहता है अब रुक जाओ, शायद चेंज हो जाए। इसी को संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। हम पास्ट इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो चीज आपको मेंटली एग्जॉस्ट करती है उसे छोड़ देना फेलियर नहीं, ग्रोथ होता है। अवॉइडेंट वर्सेस एंग्शियस अटैचमेंट सिचुएशनशिप्स मोस्टली एंग्शियस प्लस अवॉइडेंट कॉम्बो होता है। एक इंसान फियर ऑफ लॉसिंग में होता है और दूसरा इंसान फियर ऑफ क्लोजनेस में होता है। ये कॉम्बिनेशन गारंटेड पेन प्रोड्यूस करता है, क्लैरिटी नहीं। एक इंसान जो सही हो वो आपको काम करेगा, पैनिक नहीं। इफ दे वांटेड टू दे वुड। एक्सक्यूजेस कोई एक्शन नहीं होते। प्रायोरिटाइजेशन रूल, ह्यूमन ब्रेन टाइम उन चीजों पे स्पेंड करता है जिनको वो वैल्यूएबल समझता है। जो इंसान चाहता है वो एफर्ट करता है, जो नहीं चाहता वो रीजन बनाना शुरू कर देता है। सेल्फ लव इज नॉट शेल्फिश। लोग कहते हैं कि अगर मैं चला गया तो उसको हर्ट होगा। एम्पैथ्स अपने इमोशन से ज्यादा दूसरों के पेन फील करते हैं। इसी वजह से टॉक्सिक जगह पे रुक जाते हैं लोग। कभी कभी अपने आप को चूज करना सबसे बड़ा करेज होता है। सिचुएशनशिप एक इमोशनल ट्रैप है। ब्रेन डोपामाइन से एडिक्टेड हो जाता है। थोड़ा अटेंशन, थोड़ा केयर, थोड़ा लव, और हम सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो आज क्लैरिटी नहीं दे रहा वो कल कमिटमेंट नहीं देगा। मे बी का मतलब हमेशा नो होता है। लड़की की एग्जांपल लेते हैं। 8 मंथ डेली कॉल्स, लेट नाइट लॉन्ग टॉक्स, गिफ्ट्स, फ्यूचर ड्रीम्स, पर एक दिन उसने पूछा व्हाट आर वी, और सामने वाले ने कहा आई एम नॉट रेडी, और वो रोने लगी, टूटा हुआ महसूस करने लगी। पर फिर उसने एक दिन डिसीजन लिया, अगर तुम मुझे चूज नहीं कर सकते मैं खुद को चूज कर लूंगी। उसने वॉक अवे किया, अपनी एनर्जी रीडायरेक्ट की, जिम स्टार्ट किया, करियर पे फोकस किया, नए फ्रेंड्स बनाए, और 6 महीने बाद वही लड़का वापस आया। लेकिन तब उसने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। शी वॉन, नॉट बिकॉज शी गॉट समवन बट बिकॉज शी गॉट हरसेल्फ बैक। कभी कभी लाइफ में बिगेस्ट ग्लो अप तब होता है जब हम रॉन्ग पर्सन से नहीं, रॉन्ग वर्जन ऑफ आवर सेल्फ से दूर हो जाते हैं। चूज योर सेल्फ, क्योंकि जब तुम खुद को चूज करते हो दुनिया ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगती है। अब इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढे? आस्क फॉर क्लैरिटी।
प्यार क्लैरिटी से बनता है, कंफ्यूजन से नहीं। डायरेक्टली पूछो व्हाट डू यू वांट, जो क्लियर ना हो वो डिजर्व भी नहीं। सेट बाउंड्रीज, दिल मत दो जब तक स्पेस डिफाइन ना हो। वॉक अवे इफ नीडेड, अगर आंसर मे बी है समझ लो आंसर नो है। डोंट नेगोशिएट योर वैल्यू, समवन हु वांट यू विल मेक एफर्ट्स, एक्सक्यूजेस नहीं। सिचुएशन सिर्फ दिल तोड़ती नहीं, आप खुद को तोड़ते हो जब आप उन लोगों का वेट करते हो जो आपको चूज ही नहीं करते। रिमेंबर, क्लैरिटी इज रिस्पेक्ट, और जहां क्लैरिटी नहीं वहां स्टे नहीं। इफ यू आर चूजिंग योरसेल्फ टुडे, कमेंट इनफ। इस वीडियो को शेयर करो उनके साथ जो कंफ्यूजन के नाम पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कितने लोग आज किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जहां दिल इन्वेस्ट हो रहा है पर फ्यूचर नहीं, जहां फीलिंग्स स्ट्रांग है पर स्टेटस वीक है, जहां प्यार चाहिए पर रिप्लाई लेट आता है, और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि ये गलत है पर आप फिर भी रुक गए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्रेक नहीं ब्रेक थ्रू चाहते हैं। इंसान तब चेंज होने लगता है जब दर्द वक्त से ज्यादा गहरा हो जाता है, और एक दिन तुम समझने लगती हो कि लेटिंग गो वाज नॉट द एंड, इट वाज द बिगिनिंग। शांति कभी किसी और से नहीं मिलती, शांति मिलती ही तब है जब तुम खुद को चूज करते हो। आज से एक फैसला लो, जो तुम्हें हर्ट करता है उससे दूर चले जाओ, और जो तुम्हें हील करता है उसे अपना लो। मे योर नेक्स्ट लव फील लाइक पीस, नॉट कंफ्यूजन।